चीता और तेंदुओं को मतलब पहचान कैसे सके, इसके बारे में बताए थे। और पेड़ से गले मिलके उसकी आवाज सुने हैं। शंभुधारा में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरकंटक के 130 छात्र छात्रा शामिल हुए। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में वन परिक्षेत्र अमरकंटक के शंभुधारा में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को जंगल भ्रमण कराया गया, पेड़ पौधे वन्य जीव के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें चीता तेंदुआ बाघ की पहचान तथा बचाव के विषय में विस्तार पूर्वक छात्र छात्रों को बताया गया। साथ ही पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया गया। बच्चों के आने जाने हेतु वाहन व्यवस्था के साथ साथ बच्चों के भोजन की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीएफ शहडोल अजय कुमार पांडे, डीएफओ अनूपपुर विपिन पटेल, वन परिक्षेत्र अधिकारी अमरकंटक वीरेंद्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त एसडीओ गोस्वामी सहित रमाकांत पटेल, प्रकाश कुमार त्रिपाठी, हरिलाल प्रजापति, जयसिंहपुरी एवं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, विद्यालय के शिक्षक, पत्रकार आदि शामिल हुए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरकंटक से आए हैं, शंभुधारा वन भ्रमण के लिए आए हैं, हम अनुभूति कार्यक्रम के लिए हम यहाँ आए हैं। और वन भ्रमण के लिए हमको सर जी ले गए थे। हम यहाँ पहले आए तो बैठाए थे, फिर नाश्ता कराए। उसके बाद हम वन भ्रमण के लिए गए तो हमको पहले गड्ढे के बारे में बताया गया था कि उसमें पौधे भी लगे थे। उसमें गड्ढे था कि जैसे कि बीच में लगाए, फिर मतलब साइड में लगे थे, तो उसमें जैसे कि पानी भी अगर उधर से आ रहा है पहाड़ साइड से, तो उसमें अगर भरा तो साइड से निकल जाएगा। और वो पत्ते के बारे में बताए थे, जो कि जब सड़ते हैं, जब मौसम आती है, मतलब पतझड़ का आया था, तो जब पत्ते गिरते हैं तो फिर जब गड्ढे पे रहते हैं तो सूर्य की रोशनी से ज़्यादा मतलब कि सूख जाते हैं, पत्ते गिरते हैं तो नीचे फिर वो खाद बनने लगते हैं सड़ के। और बताए थे सरी के पेड़ के बारे में, जो कि वो 100 साल तक में मतलब कि वो खड़े हो पाते हैं, और 100 साल के बाद वो सड़ते हैं, 100 साल के बाद फिर ऐसे होके बताए थे ऐसे सर जी। और फिर चिपको आंदोलन के लिए वहाँ गए थे, तो चिपको आंदोलन भी कराए थे। उसके बाद फिर पशु पक्षियों के बारे, पेड़ पौधे के बारे में बहुत कुछ बताए थे, जैसे पशु पक्षियों बाघ हो गया, इसके बारे में बताए थे। और जैसे कि टाइगर और चीता और तेंदुओं को मतलब पहचान कैसे सके, इसके बारे में बताए थे। और फिर यहाँ पास हम देखे कि दीमक के बारे में, तो दीमक मतलब कि उनके भी एक परिवार रहता है वहाँ, बीम टाइप जो कुछ था, उनके घर था, बड़ा सा था। उसमें हम देखे तो उसमें परिवार टाइप बहुत परिवार रहते हैं, उसमें रानी भी मतलब बड़ी सी रहती है। ऐसे करके हम वन भ्रमण के लिए गए थे, फिर आए हो गया। कक्षा 6वीं से हूँ, पीएम श्री माध्यमिक विद्यालय से हूँ। क्या क्या देखे? यहाँ पास बड़ा सा चौकोर आकार का गड्ढा देखे हैं, और पेड़ से गले मिलके उसकी आवाज सुने हैं। अरे वाह! इसके वो कार्यक्रम का क्या आवाज सुनाई पड़ी पेड़ की? यस। है? क्या बोल रहा था? कुछ नहीं। चिपको आंदोलन, क्या नाम था? चिपको आंदोलन। और किसके बारे में जाने? पेड़ पौधों के, जंगली जानवर के। कौन से जानवर के बारे में? बाघ का क्या बताए सर? उसके पीठ में, उसके पूरे शरीर में वो लाइन खींचे रहता है, और उसके पंजे गोल टाइप के होते हैं। ठीक है। और बाघ खत्म हो जाएगा तो क्या होगा बताए थे? बाघ खत्म हो जाएगा तो जंगल की सुरक्षा नहीं करेंगे। कैसे बताओ इसको? दीमक अपने घर में कितने नीचे तक रह सकते हैं?
और उनकी जो चींटियों की रानी होती है वो कितनी बड़ी होती है। गड्ढे के बारे में बताया था ना यहाँ पर, वो सीटी गड्ढा देखे हैं हम, वहाँ पर सर ने हमें ये बताया था कि वो जो गड्ढा है वो लगभग आयताकार का है। तो फिर वो एक गड्ढा पहले सामने में है, उसके बाद यहाँ पास है, उसके बाद यहाँ पास है। तो फिर पहले गड्ढे से जब बारिश होती है तो फिर जब पानी आता है तो फिर उसमें जब पानी भर जाता है उस गड्ढे में तो फिर उसके दोनों किनारों से निकल के दोनों डिब्बों पे जाता है। तो फिर वह और उनमें उधर और भी रहा तो फिर उनमें भी जाता है। तो फिर उससे फ़ायदा यह हो रहा है कि जब वो बरसात में जब पानी भर जाता है वो गड्ढों में तो फिर वहाँ पास से जब वो निकलता है तो फिर पूरे वो जो पत्ते रहते हैं, जो पतझड़ के मौसम में जब पत्ते गिरते हैं वृक्षों से तो फिर वह उनमें सब में एक साथ वो हो जाते हैं। तो फिर उससे वह खाद बन जाता है, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। सामने सड़ का गल का जंगल खाद कैसे बनती है बताओ तो। अच्छा, फिर वो भी देखे थे हम लोग पानी के स्रोत से कैसे पानी आया।